विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की 1008 श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की समस्त मुनि संघ की। मोक्ष का स्वरूप हमको लाख कोशिश करने के बावजूद समझ में नहीं आया, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप लोगों को संसार का स्वरूप भी लाख कोशिश करने के बाद समझ में नहीं आया। जिस संसार में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उस संसार के बहुत बड़े ज्ञाता ध्याता हो गए हैं। वो संसार, जिस संसार में आप रहते हैं, वो संसार भी बड़ा रहस्यमयी है। और इतना रहस्यमयी संसार है कि संसार में रहते हुए उस रहस्यमयी संसार में इंसान भटक गया। लाख कोशिश करने के बावजूद उस संसार से बाहर नहीं निकल पाया। जिंदगी भर कभी मोक्ष के बारे में सोचा नहीं, ये तो एक अलग बात थी, लेकिन संसार के रहस्य भी नहीं समझ पाए। जब ये बात आचार्यों के मुख से सुनते हैं, सुनकर के ऐसा अजीब सा लगता है कि संसार है वो भी रहस्यमयी है, और उसके रहस्य संसार में रहते हुए भी हमको समझ में नहीं आते। 10 प्रकार के प्राण ऊर्जा की चर्चा पिछले 2 दिनों से मैं कर रहा था। पिछले सत्र पर जब मैंने मनोबल की बात करी कि जीवन के कुछ विशिष्ट योग्यताएं और विशिष्ट कार्य शक्तियों के संपादन करने के लिए मनोबल की आवश्यकता पड़ती है। 10 प्रकार के प्राणों में 5 इंद्रियां थी, फिर मनोबल था। मनोबल के बाद दूसरा एक सर्वाधिक प्राण ऊर्जा थी वचन बल की। कितना रहस्यमय संसार है। कोई चीज हमारे पास हो, हम उसका प्रयोग करते हो, और प्रयोग करने के बाद भी उसके सही प्रयोग करने की हमको विधि ना पता हो। जब पूरी जिंदगी निकल जाए, लास्ट मोमेंट में पता चले कि इसको ऐसे प्रयोग किया जाता था, तब कितना अखरता है कि काश किसी ने पहले समझाया होता कि वचन बल के ऐसे प्रयोग करने से भी प्राण शक्तियाँ प्रस्फुटित होकर के ज्वालामुखी के जैसे ऊर्ध्वगामी होती हैं। एक और शक्ति है, आचार्यों ने कही है, 10 प्रकार के प्राणों में मनोबल के बाद क्रम आता है वचन बल का। आप लोग बोलते तो हैं, बोलते हैं कि नहीं? हाँ महाराज, बोलते तो हैं। लेकिन अगर मैं प्रश्न खड़ा करूं कि आप कहां से बोलते हैं, तब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। महाराज जी, हमने तो सुना था कि गले से आवाज निकालते हैं और जो निकल जाता है बस बोलना हो जाता है। लेकिन आचार्य कुछ पूछते हैं तो उसके पीछे रहस्य है। आचार्य पूछ रहे हैं आपसे, आप बोलते हैं, ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आप कहां से बोलते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि आप कहां से बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं, 2 शब्द के उत्तर चाहिए मुझे। YouTube पर जो मुझे बहुत गंभीरता से सुनते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा और गहराई में उतर करके मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है, आप कहां से बोलते हैं? दूसरी बात, आप क्या क्या बोलते हैं?
क्योंकि वचन बल तो आपके पास है। अगर वचन बल आपके पास है तो आप बोलते हैं। प्रश्न फिर वही है, कहां कहां से बोलते हैं। एकदम से पूछो तो पता नहीं चलता, दिमाग हैंग हो जाता है। थोड़ी देर बाद बात समझ में आती है। जो मैं समझा रहा हूं उसको भी समझने का प्रयास करिए कि अगर आपके पास वचन बल है तो वचन बल के कैसे प्रयोग करने हैं। आप बोलते तो हैं, किसी ने पूछा कि आप कहां कहां से बोलते हैं, तो फिर आप सोचिएगा कि हम शब्दों से बोलते हैं, पहला। दूसरा, शब्दों के साथ साथ टोन से भी बोलते हैं ना आप, तो दो जगह से बोलते हैं। फिर शब्दों और टोन से बस बोलते हूं ऐसा नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, तो आप हाव भाव से भी बोलते हैं। जब तक मैं ऐसा बैठ करके अगर मान लो मैं आपको प्रवचन दूं तो अरे महाराज आपका इंप्रेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वचन बल के प्रयोग जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप शाब्दिक वचन बल का प्रयोग करते हैं। उस शब्द के साथ साथ आप हाव भाव से भी बोलते हैं, हाव भाव के साथ साथ आप टोन से भी बोलते हैं। सिर्फ हाव भाव से, शब्द से और टोन से बोलते हो ऐसा नहीं है, आप अपने कपड़ों से भी बोलते हैं। आप अपने सिर्फ कपड़ों से नहीं बोलते क्या? कपड़े क्या बोलते नहीं हैं? कपड़े भी बोलते हैं। भिखारी का कपड़ा, दरिद्र व्यक्ति का कपड़ा दूर से बोल देता है, नेता का कपड़ा बोल देता है। अगर कपड़े से नहीं बोलते होते तो ये बीजेपी वाले पूरी दुनिया के ये जैकेट क्यों पहनते? देखा कभी कांग्रेसी को जैकेट पहनते हुए? एक भी कांग्रेसी को जैकेट पहनते नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपीएंस पहनते हैं। तो क्या होता है? कपड़ा भी बोलता है। किसी भी नेता को देखा है टी शर्ट और जीन्स में रोड में घूमते हुए? नहीं देखा। कभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर अगर रोड में जीन्स और टी शर्ट का एक वीडियो, एक फोटो भी दिख जाए तो हमको बताना। एक फोटो भी दिख जाए तो। जैसे ही वो ऑन ड्यूटी रोड से निकलते हैं और अगर टी शर्ट और जीन्स में मिल गए तो पीएमओ से फोन आ जाता है, ये बॉडी लैंग्वेज आपकी जनता में गलत इंप्रेशन दे रही है, कृपया इसको पहले मेकअप करिए, बाद में निकलिएगा। इतने सर्विलांस टीम लगी रहती है। मतलब पीएमओ ऑफिस में पता रहता है कौन सा नेता क्या पहन करके निकला है, इसकी भी जानकारियां होती हैं। सोचिए कौन से कलर की ड्रेस पहन करके कहाँ जाते हैं। अब मान लो किसी की मिट्टी पे आप बढ़िया जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जैकेट्स पहन करके पहुंच गए और एक आदमी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके पहुंच गया शांति सभा में, सफ़ेद वस्त्र। तो ये बात पक्की है कि आप शब्द से भी बोलते हैं, आप अपनी टोन से भी बोलते हैं, आप अपने हाव भाव से बोलते हैं, आप अपने भावों से भी बोलते हैं, और उसके बाद आप अपने कपड़ों से भी बोलते हैं। कितनी सारी चीजें हो गई। अभी तक हमको लगता था कि सिर्फ हम बोलते हैं और काम हो जाता है, लेकिन उद्बोधन अंतर चेतना को विकसित करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आप अपनी टोन से बोलते हैं, हाव भाव से बोलते हैं, आप अपने कपड़ों से बोलते हैं। अब पूछा जा रहा है दूसरा प्रश्न कि आप बोलते तो इतनी जगह से हैं, क्या बोलते हैं? संसार बहुत रहस्यमय है। इस रहस्यमय संसार में अगर आपको अपने 10 प्रकार के प्राण सुरक्षित रखने हैं, अपने 10 प्रकार के प्राणों के वैभव को समझना है, क्योंकि संसार में रहते हुए भी बहुत कुछ स्पष्ट है हमारी जिंदगी में, बहुत कुछ अस्पष्ट है। स्पष्ट क्या है? स्पष्ट तो दिखाई देता है। मान लीजिए भूख लगी है तो भोजन करते हैं, स्पष्ट है, भोजन कर लिया। भोजन खाना स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन पचना क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। पचने का अनुभव होता है। तो पचना अस्पष्ट हो गया। अपने आप खाना खाया था, भोजन कर लिया आपने, अब भोजन करने के बाद कैसे पता चलता है कि फिर से भूख लगी, फिर खाना है? दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो स्पष्ट भी है और अस्पष्ट भी है। स्पष्ट चीजें तो स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं, लेकिन अस्पष्ट की खोज निरंतर जारी रहती है। और जब तक हमारा अस्पष्ट पर हाथ न जाए तब तक हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। श्वास अंदर लेते हैं, ये तो पता है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कि ऑक्सीजन अंदर जाकर के क्या कर रही है। बताओ, आप श्वास लेके देखो, आपको पता चलेगा। ऑक्सीजन अंदर जा रही है ये तो आपको पता है, महसूस होता है,
लेकिन ऑक्सीजन अंदर जाकर के क्या करती है? ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती, उसके साथ प्राण भी होता है, क्योंकि 10 प्रकार के प्राणों में एक श्वासोच्छ्वास भी है। तो जब आप सांस ले रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप वातावरण से प्राण खींच रहे होते हैं, लेकिन वो प्राण आपके अंदर जाकर के क्या करता है ये अस्पष्ट था। तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, ब्लड सर्कुलेट करता है, बीपी बढ़ाती है, पूरे फंक्शन चलते हैं, न्यूरोसेंस चलता है, ऑक्सीजन पूरे उसमें पहुंचती रहती है, हम जिंदा बने रहते हैं। सिर्फ 30 सेकेंड से भी कम के समय के लिए कहीं पर किसी भी सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो वहां पर कैंसर के परमाणु तुरंत कीड़े पैदा हो जाते हैं, काट पीट के अलग करना पड़ता है, रेडिएशन कराना पड़ता है, दुनिया भर की चीजें। तब समझ में आता है कि ऑक्सीजन की कितनी कीमत है। ऐसे ही जैसे कितनी चीजें स्पष्ट हैं, कितनी चीजें अस्पष्ट हैं, ये वचन बल की शक्तियां भी हमारे जीवन में आज तक अस्पष्ट रही है। हमने सिर्फ इतना ही सुना सीखा है, समझा है कि भैया जोन भी हो सो मन में हो सो वचन उचरिए, ऐसो कैसो वचन में उचरिए। और वचन कौन कौन से आए, कहाँ कहाँ से बोलने आउत, क्या है भैया, क्या है बता रहे हैं, कहाँ कहाँ से बोलता है इंसान। पहले अपनी धारणा बना के रखना, घर से बाहर निकलते हो अपनी सारी भाषा वर्गणाओं को समझना पड़ता है। मेरे कपड़े गलत मैसेज तो नहीं दे देंगे, आधा चड्डी बनियान चड्डी के बराबर का हाफ पैंट पहन करके जब कोई बाहर निकलता है तो क्या उस हाफ पैंट से गलत मैसेज नहीं जाता है? जाता है। और ये टीवी में जो दिखाए जाते हैं बहुत सारी चीजें, क्या ये सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ डायलॉग्स चलते हैं? डायलॉग्स के साथ साथ कपड़ा बोलता है, कलर्स बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, टचअप बोलता है, आदमी का हाव भाव बोलता है, इंप्रेशन बोलता है, टोन बोलता है, भाई सब बोलता है, तब जाकर के कोई चीज एकदम से दिमाग में बैठती है। आचार्य कहते हैं इस रहस्य को समझो कि हमको हमारे वचन बल के प्रयोग सही करने हैं। पहला शब्द तो आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आदमी कहां कहां से बोलता है। आप बोलिएगा किसी को कि भैया आदमी तो भैया अपने कपड़न से बोलत है, जुबान से बोलत है, बॉडी लैंग्वेज होती है, शरीर से बोलता है, शब्दों से भी बोलता है और लिखावट से भी आदमी बोलता है। लेटर लिख के भेजते हैं ना, उससे भी आपकी पूरी संप्रेषण शक्ति यहां से वहां पहुंच जाती है। अब सोचिए, आचार्यों ने तो सिर्फ इतना सा कहा था कि 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उसमें एक वचन बल होता है, लेकिन जब आचार्यों ने उसकी टीका लिखी तब समझ में आया कि वचन बल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है। वचन बल का मतलब होता है हम कहां कहां से बोल रहे हैं उन सारी चीजों पर हमारा ध्यान केंद्रित बस हो जाए। एक बार सही तरीके से केंद्रित करिएगा अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स लैंग्वेज को, एक बार कंट्रोल करके देखिएगा अपनी टोन को, अपने हाव भाव को, इंप्रेशन को, फिर देखिएगा कि शब्दों में कितनी जान आती है। आपको लगता है कि मेहनत करने से पैसा कमाते हैं तो उन कवियों को देखिएगा, चाहे वे कुमार विश्वास हों, चाहे वे आपके कोई दूसरे हों, दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, जो भी हो, है ना। आसपास के एक कवि महोदय भी प्रसिद्ध है। जब कवि लोग मंच में चढ़ते हैं, मंच में चढ़ने से पहले वो पैसे का लेन देन कर चुके होते हैं। मंच पे चढ़ने के बाद ना उनको पैसे से मतलब होता है ना किसी और चीज से, वो डूब जाते हैं किसी चीज पे। अगर राम की बात करेंगे तो अंदर पहले एक राम पैदा करेंगे, फिर राम का हाव भाव सोचेंगे, फिर उसके विचार करेंगे, उसकी शब्द शक्ति में जाएंगे, उसकी टोन में जाएंगे, उनके वस्त्रों में जाएंगे, और फिर माइक को माइक ना समझ करके सिर्फ एक विदूषक समझ करके जब बोलते हैं, डूब करके कोई साधु बोलता है, डूब करके कोई कवि बोलता है, एक एक कविता की कीमत लाखों में चली जाती है। 2 घंटे कवि ने कमाल दिखाया, 5 लाख रुपए उठा के ले गया। 5 लाख किस बात का दिया? उसकी वचन बल की शक्तियों का। आपको वचन बल की कीमत नहीं होती तो आप कभी कभी सम्मेलन नहीं करते। वचन बल की शक्ति की कीमत पता नहीं होती तो आप किसी साधु संत का उद्बोधन नहीं सुनते। तो आपको वचन बल के बारे में पता तो है, लेकिन आप वचन बल का प्रयोग अपने निजी और व्यक्तिगत जीवन में नहीं करते। हम कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी टोन में बोल देते हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कैसे भी हाव भाव दिखा देते हैं, कैसी भी प्रकार की और भी व्यवस्थाओं में अपने मैसेज को गलत फॉरवर्ड करने से जिंदगी में ना आपका सुधार होगा ना किसी और का। आचार्य कहते हैं अपनी उस ऊर्जा को, अपने वचन बल की ऊर्जा को और गतिमान करना है
तो पहले उद्बोधन को गहराई से सुनो और समझो। एक बात दिमाग में बैठ रही है कि हम कहां कहां से बोलते हैं। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब भी बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? तो आप सीधी सी बात यहां पर आपको दिखाई देगी कि आप बोलते हैं, एक बार अपने आप से पूछिएगा, क्या वासना उत्पन्न करने वाली बात आप रोज बोलते हैं? क्या आप क्रोध उत्पन्न करने वाली बात बोलते हैं? आप हंसी उत्पन्न करने वाली बात बोलते हैं? आप किसी को देख करके प्रेम उत्पन्न हो जाए आपके वचन से, टोन से, हाव भाव से, कपड़ों से, क्या आप किसी को अट्रैक्ट करने वाली बात बोलते हैं? बोलते हैं। चेहरे से, कपड़ों से, बातों से, टोन से, स्टाइल से, चलने फिरने से। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कोई समझेगा कैसे? तो हम जब भी बोलते हैं, कहां कहां से बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब क्या क्या बोलते हैं समझना है। हम जब भी बोलते हैं वासना उत्पन्न करने वाली बात बोलते हैं, क्रोध उत्पन्न करने वाली बातों के लिए इन 5-6 अंगों से एक साथ बोलते हैं। हम अपने मन के अंदर से मान उत्पन्न करने वाली बात बोलते हैं। कई लोग व्यापारी ऐसे होते हैं ना, ऐसा आकर के घर के अंदर वो डोर टू डोर कैंपेन करके बेचते हैं, ऐसे शब्दों में तीखा प्रहार करते हैं कि लगता है कि इसका पूरा माल खरीद लो। और उनकी वो टोन रहती है कि हमको तो यही करना ही था। अरे सेठ, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम न ले पाओगे। वो पड़ोसी के अग्रवाल जी ने क्या एक बार में 25 खरीदे थे, हमको कमजोर समझता है क्या? ले कितनी है? हमारा तो पूरा 7200 का माल है। 1100-1700 रुपए का माल 7200 में टिका गया। थोड़ी सी मान पैदा करने वाली टोन में बोला, तुम्हारा अहंकार जागृत किया और तुमको 7200 में माल चिपकाया और चलता बना। अब भी बोले हमने बहुत अच्छा खरीद लो। वो भी बोलता होगा कि इन लोगों को खरीदने बेचने का विज्ञान आता नहीं, हमने मान उत्पन्न करने वाली टोन बोली और इसने उस टोन में अपना पैसा बर्बाद कर दिया। हम जब भी बोलते हैं, एक बार आप अपने अंतर मन से भी पूछिएगा कि आप जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। रात को 9 बजे के बाद जब बाहर की पट्टी पर बैठ करके आप लोग गॉसिप करते हैं, उस समय कौन से परमात्मा की चर्चा करते हैं, एक बार बताइए। कोई करता है? ये शाम को 6:30-7 बजे के बाद जब महिलाएं मंदिर में आकर के घूंघट बड़ो करके बैठ जाते हैं, माला लेकर के बगल में, और फिर बात कर वो शुरू करते हैं, तो कहते परमात्मा की चर्चा होत का है भाई? कसाई स्थान कितने होते हैं? बिल्कुल नहीं। रम्मू की मोड़ी भग गई, हमने तो सुनी हती भैया, बहुत ही जमाना खराब आ गओ। कहाँ पे? मंदिर जी के अंदर। इतनी पकड़ी कढ़ी और दाल, लगो न मन मंदिर में। स्टाइल तरीका है, लेकिन आप बोलते हैं। अब बोलते हैं तो कसाय पैदा करने वाली बात, वासना पैदा करने वाली बात, क्रोध पैदा करने वाली बात, हंसी पैदा करने वाली बात, लोभ पैदा करने वाली बात, रति पैदा करने वाली बात, अरति पैदा करने वाली बात। आप ऐसी बात बोलते हैं जिससे किसी का पुरुषत्व जागृत हो जाता है। तीनों वेदों को जागृत करने वाली बात भी बोलते हैं आप। पुरुष हो या स्त्री, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में ऐसी संवाद करते हैं आप बोलते ना, अरे आज तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब इतने ही में किसी का पुरुषत्व जागृत हो गया और किसी का स्त्रीपना जागृत हो गया। और उसके बाद अगर टोन गलत थी, शब्द गलत थे, शब्द सही थे, टोन गलत थी, टोन सही थे, शब्द सही थे, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रेशन गलत थी और किसी ने गलत समझ लिया, आपके सही होते हुए भी आपको किसी ने गलत समझ लिया, तो गलती आपकी है। वचन बल की कितनी बड़ी कीमत है, लेकिन अभी हमने कभी सोचा नहीं कि वचन बल के संसार में रह करके संसारी लोग इस तरीके का प्रयोग करते हैं। लेकिन आचार्य और भी बड़ी गहरी बातों को कह रहे हैं। आचार्य इसके बाद इतना ही नहीं कहते कि वचन बल का प्रयोग करना तुमको आता नहीं है। आचार्य ने आपको निर्देशित किया, उद्बोधनों के माध्यम से साधु संत भी निर्देशित कर रहे हैं कि तुम समझो कि तुम अपने शब्दों से अरबपति बन सकते हो। और गुरुदेव तो बहुत बड़ी बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि काया का साधु बनने में तो बहुत मेहनत लगती है। गुरुदेव के शब्द देखिएगा, गुरुदेव कहते हैं
काया का साधु बनने में बहुत मेहनत कर लगती है। दिगंबरत्व स्वीकार करना पड़ता है, केशलोच करना पड़ता है, ठंडी गर्मी बरसात सहनी पड़ती है, एक समय का भोजन, अंतराय, धूप, गर्मी, लोगों की बातें, मान प्रतिष्ठा, अपमान, कितना सहन करना पड़ता है साधु बनने के बाद। काया का संत बनने में बहुत मेहनत लगती है। आचार्य कहते हैं वाणी का संत बनने में कौन सी मेहनत लगती है। अपने घर के अंदर वाणी का संत बनिए। आप इस बात के लिए संकल्पबद्ध होइए कि हम संसार को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन महाराज रहस्य दिखा रहे हैं इस संसार का। इस संसार का रहस्य बोल रहा है कि आप बार बार मंदिर में आकर के साधु के सामने साधना की बात करते हैं, उस साधना की बात आप अंदर करके देखिए, एक बार आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन हमारी आदत है कसाई को उद्वेलना कराने की। जब कोई कसाई की उद्वेलना करा देता है तो दूसरा वाला भगवान थोड़ी है, वो भी प्रभु के मार्ग पर है लेकिन अभी प्रभु नहीं बना। कसाई उद्वेलित हो जाती है तो फिर दो मुर्गे की लड़ाई घर के अंदर हो जाती है। छत्तीसगढ़ में खूब चलती है, मुर्गा की लड़ाई चलते खेलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठ करके देखते हैं, दो मुर्गे लड़ते हैं, बाद में एक मुर्गा जो जीत जाता है वो तो ठीक है, जो हार जाता है उसको उन लोग खत्म कर देते हैं। ऐसे अपने घरों में भी होता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं वाणी का संत बनिए, घर के अंदर बनिए। पहले घर में तो महात्मा बनो, वाणी का मजा जाएगा। लेकिन नहीं होता महाराज। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने शुरुआत करने के लिए प्रेरणा नहीं दी। आज प्रेरणा मिल रही है तो हम कोशिश करेंगे महाराज जी। कैसी कोशिश करेंगे कि हम वाणी का संत बनेंगे। काया का संत तो बहुत महंगा होता है, वाणी का संत भी बन जाए तो कितनी बड़ी बात है कि हमेशा प्रसन्न बदन होकर के मुस्कुराते हुए। हाँ महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है। अब इसमें भी दो आवाजें होती हैं, एक आवाज बाहर की होती है, एक आवाज अंदर की होती है। तो वो जो अंदर की आवाज होती है, मान लीजिए आप वाणी का संत बन भी गए, भैया रज्जे कक्का तो बहुत ही मीठो बोलत। अब रज्जे कक्का अंदर से सोचने में लगे, जो नालायक इन्हें हमारे 1800 रुपया मार दे, जोन दिन जो मरे की मट्टी में नचे हैं। हाँ भैया, हाँ कक्का, आओ 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 आओ। तब क्या है, ये दो चीजें हैं। एक बाहर की वाणी का संत तो बन गए, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि वो जो अंदर की वाणी है वो अंदर में बैठे हुए परमात्मा को तुरंत समझ में आती है कि तुम सही में बोल रहे हो कि ऊंसई ऊंसई। और ऊंसई ऊंसई वाले में फिर ऊंसई, हाउ काकी, का ठीक है, हाउ ठीक है ना काकी, सब अच्छा चल रहा हो। जबकि दोनों जानत हैं, दोनों जानत हैं कि तुम्हारे घर में लफड़ा मचो है जो हम जानत हैं, और तुम भी जानत हो कि घर में लफड़ा मचो ही को पता ना चल जाए। लेकिन दोनों प्यार से, काय जिज्जी ठीक है, हाउ हाउ जिज्जी सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा हो। नहीं ऐसा कछु नहीं है, जो अब आ जाए आए उड़ रहे लोग उड़ा देते, ऐसा कहते हैं ना, आप ऐसा कहते तो हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि अंदर की उस गहराई को समझने का प्रयास करिएगा कि जो गहराई वाली बात है वो कहती है एक बाहर की आवाज है, एक भीतर की आवाज है। आचार्यों ने बड़ा दृष्टिकोण खुल करके सामने रखा और कहा कि अंदर की गहराई से जो वचन बल था उसका पूरा का पूरा परिणाम हिंसा की ओर होता चला जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म है तो सिर्फ बाहर की चींटी को बचाने वाले का नाम अहिंसा परमो धर्म नहीं है। अंदर से पूरा का पूरा परिणाम, हमारे वचन बलों में मृदुता तो बहुत है, लेकिन मृदुता होने के बावजूद हमारे अंदर के परिणाम क्या हिंसा की ओर नहीं है। एक बार सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिएगा, अपने स्वयं से संवाद करने के बाद पूछेगा, महाराज किसी से बात करते हैं हिंसा का परिणाम अंदर रहता है, बाहर से दिमाग बोलता है अच्छे से बात करो नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, और अंदर की वो भीतर की आवाज क्या बोलती है, इसने हमको लूट लिया या फिर मैं इसको लूट लूंगा। अब दो बातें आपके सामने मैंने धीरे धीरे रखी। पहली बात तो आप कहां कहां से बोलते हैं, दूसरी बात आप क्या क्या बोलते हैं। दो चीजें आपको देखना है अपने जीवन में। क्या मैं जब भी किसी से संवाद करता हूं उस संवाद के पीछे मेरे शब्दों से, मेरी टोन से, मेरी अंदर की गहराई से, मेरे भावों से, मेरे हाव भाव से, मेरे चाल चलन से
धर्म दिखाई देता है कि पाप दिखाई देता है? वासना दिखाई देती है, क्रोध दिखाई देता है, लोभ दिखाई देता है, हास्य दिखाई देता है, रति दिखाई देती है, किसी के प्रति अरति का भाव दिखाई देता है। शब्दों में अरे उसकी तो बात ही नहीं करो, उसकी बात करते हैं हमारा माथो गनक जात है। क्या है? अरति। अरति के शब्दों से जीवन जी रहे। कितना रहस्यमय संसार है। इस रहस्यमय संसार में हम मोक्ष का स्वरूप तो बहुत बात की बात है बंधु। आचार्य पहले कहते हैं संसार का स्वरूप तो समझो। इस संसार में, जिस संसार में तुम रहते हो, इस रहस्यमय संसार में उन रहस्यों को समझो जिन रहस्यों का सहारा अगर हमको पहले पता चल गया होता तो हम कहीं से कहीं पहुंच गए होते। दुनिया में जितने भी लोग कुटिलता पूर्वक इस उद्बोधनों का दुरुपयोग करेंगे वे भी पाप के भागी बनेंगे। कई बार होता है ना, मैंने कोई प्रवचन दे दिया, शॉर्ट काट करके अपने कसाय के परिणामों को शांत करने के लिए मेरे शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं, वे भी पाप के भागी हैं। स्वयं को मांझने के लिए उद्बोधन है, दूसरे का लोटा धोने के लिए उद्बोधन नहीं होता। आपको लगता है कि मेरे अंतर में ऐसे कलुषता के परिणाम होते हैं तो उद्बोधन को, देशना को समझ करके स्वयं को मांझिएगा। शॉर्ट काट करके अगर आप किसी और को दिखाते, देखो महाराज ने क्या बोला है, तो दूसरे का लोटा और दूसरे का मैला उठाने वाले जमादार माने जाते हैं। हमको किसी के लिए जमादार नहीं बनना। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अपने सुधार के लिए निर्मलम निर्मलीकरणम, बहुत पवित्रता के साथ आगम में वो बात, वो शब्द, वो टीकाएं धरी गई। उतना ही चिंतन के साथ उस गहराई तक पहुंचाने के लिए मैं भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करता हूं। मैं भी जब मैं बोलता हूं तो मैं स्वयं के लिए भी बोलता हूं। मुझे अपने आप को भी मांझना है। मेरी भी कसाई भड़क जाती है, मेरी भी टोन गलत हो जाती है, मुझे स्वयं को भी मांझना है। लेकिन जब मैं उद्बोधन देता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जब इतना अच्छा तुम बोल सकते हो तो इतना अच्छा कर भी सकते हो, क्योंकि मैं भी प्रभु के रास्ते पर हूं लेकिन प्रभु नहीं हूं। निमित्तों को पा करके बदल जाता है। आदमी का एक व्यक्तिगत स्वभाव है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अच्छा बोलो तो अच्छा लगता है, बुरा बोलो तो बुरा लगता है। लेकिन इस बीच के बीच में आचार्य कहते हैं हर्ष के से बहुत परिचय है, शोक से बहुत परिचय है, लेकिन प्रसन्नता से कभी दुनिया में किसी का परिचय नहीं है। हर्ष और शोक के मध्यस्थ में एक भाव रहता है प्रसन्नता का, वो पैदा करना भी अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। अभी 3 बात तो हो गई कि आप क्या क्या बोलते हैं, आप कहाँ कहाँ से बोलते हैं। अब एक और बात, एक नया प्रश्न और खड़ा होता है, आपको क्या क्या सुनाई देता है? अभी तो आप बोलते हैं, बोलने वाली बात तो ठीक है, लेकिन अब आपको सुनाई क्या क्या देता है? जब कोई व्यक्ति, कोई साधु उद्बोधन दे रहा होता है तो आपको क्या सुनाई देता है? स्वयं का परिष्करण सुनाई देता है कि ईर्ष्या या कसाय? देखो काकी महाराज तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, इशारा करके। जब आपने पीछे वाले को, फुटबैक को थोड़ा सा इशारा किया, आपको पता नहीं है कि 50 लोगों की नजरों में आपने अपनी प्रतिष्ठा धूमिल कर ली। लोग भी बहुत उद्बोधन को सुनते हैं तो साथ में आपको भी देखते हैं, फिर देखते देखते उनको ये भी लगता है कि देखो जो समझ तो कछु नहीं रही है लेकिन इनके मन के अंदर कसाय है। तो आप क्या क्या बोलते हैं अलग बात है, लेकिन आप कौन सी भाषा सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं, ये भी बहुत मायने की बात है। और सुनने के साथ साथ आप क्या क्या समझते हैं, कौन क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, और इन चीजों में कहां कहां से बोलते हैं, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या समझते हैं, इन सब को जब तक आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, कई बार ध्यान में बैठ करके मौन पूर्वक जब हम अपने आत्म परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं, तब वो मंदिरों में ध्यान बताता है कि वास्तव में महाराज ने तो बड़ी गजब की बात कही थी, लेकिन उस समय भी कसाय का उद्वेग था, क्योंकि हम समझ रहे थे कसाय से। कसाय ने हमारा साथ दे दिया, अंदर की गहराई तक वो बात नहीं उतरी। जिन खोजा तिन पाइयां, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। एक बुढ़िया है, हीरा सामने, किसी ने, साधु ने अपनी आंख के सामने हीरा फेंका। अब वो ठंडी के दिनों में सोचती है कि कौन नदी में कूदेगा, कौन उठा के लाएगा, तो लोगों को बोलती है वहां से पत्थर उठा लाओ, पत्थर उठा लाओ। तो गुरु कहते हैं जिन खोजा तिन पाइयां,
जो खोजेगा वो पाएगा। गहरे पानी पैठ, क्योंकि पत्थर जो है, वो जो ऊंची चीज है वो ऊपर दिख गई होती तो गहराई में गोताखोर उतरता ही क्यों। लेकिन हम गोताखोर बने, अपने लिए नीचे उतर करके देखें। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी। कौन ध्यान में अपने आप को देखे। अपने आप को देखना भी बड़ा बीभत्स होता है। बहुत साफ आईना होता है ना, तो अपने ही चेहरे से घृणा हो जाती है, ध्यान रखिएगा। होती है कि नहीं? इसलिए बाजार में तरह तरह के आईने बिकते हैं। कुछ आईने दिखते हैं जो आपको बहुत अच्छा शो करेंगे, कुछ आईने ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं, कुछ आईने ऐसे होते हैं जो आपको मोटा दिखाएंगे, कुछ छोटा दिखाएंगे, कुछ टेढ़ा दिखाएंगे, कोई बंदर जैसी शक्ल वाला दिखाएंगे। उनके लेंस को उसमें ऐसा, जब उसको बनाते रहते हैं तो ढालने पे उसकी ढाल का कमाल होता है। बिल्कुल प्योर क्रिस्टल कट जब आपके सामने बिल्कुल फ्रेश आईना रखा जाएगा, वो नाव के आगे भी जो आईने होते हैं ना, वो भी प्योर आईने नहीं होते हैं। उसमें भी ऐसा आईना लगाया जाता है जिसमें आपको आपका चेहरा खूबसूरत दिखाई दे। लेकिन कभी आप किसी दुकानदार के यहाँ से प्योर आईना खरीद के देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में अपना चेहरा देखोगे तो घृणा हो जाएगी, और ध्यान में अपने आप को देखोगे तो भी घृणा हो जाएगी। और जब तुमको अपने ध्यान में जाकर के तुमको लगेगा कि मेरा वचन बल, मेरी शब्द, मेरी टोन, मेरे हाव भाव, मेरे कपड़े, मेरी सोच, मेरे अंदर की गहराइयों से निकली हुई वो आवाज, जिसने सिर्फ वासना की वाणी बोली है, क्रोध की बोली है, मान की बोली है, माया की बोली है, मैंने आज तक इस बल से धर्म नहीं किया। अंदर पीड़ा होगी। आचार्य कहते हैं जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम। जितना कर सकते हो उतना तो करो। अपने घर के अंदर वाणी का संत बनो। वाणी का संत बनना भी अपने आप में बड़ा अद्भुत चीज होती है, और वो भी वाणी का संत से बाहर का नहीं, अंदर का। अंदर वाला वाणी का संत बोलता है कि कितनी गहराइयों से हो तुम, कि प्रतिकूलताओं में तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकलता। वाणी के संत देखे हमने, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज को, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज को, पूज्य गुरुदेव को देखा। इन लोगों को कि जीवन की प्रतिकूलताओं के होने के बावजूद कसाय के प्रस्तुतिकरण इतना मध्यम और सुव्यवस्थित है कि सोच के लगता है कि इतनी प्रतिकूलताओं में इतना शांत होकर के कोई क्या जवाब दे सकता है। लेकिन वो देते हैं। वो अपने आप के खुद के स्वामी होने की घोषणा उनकी आवाज करती है। देखिएगा कभी आप वीर सागर जी महाराज को देखिएगा, जीवन की अतुल प्रतिकूलताओं में भी कभी उनके मुख से क्रोध दिखाई नहीं देता। बहुत प्यार से समझाते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन में भी कोई मानसिक प्रतिकूलताएं भी होती हैं, तभी तो निर्यापक बनता है कोई, तभी तो वो साहस करके ऊंचे पद पर बैठता है। उसको वो पद दिया जाता है क्योंकि गुरु देख लेते हैं, अदृश्य चीजों को गुरु देखते हैं। गुरुदेव के हाइको है, दीक्षा ली जाती है, दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, जैसी योग्यता, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसा दिया जाता है। और देना गुरुदेव का काम है, गुरु का काम है। लेकिन आप अपने आप में उन गहराइयों में जाकर के देखिए, जब ध्यान की गहराइयों में आदमी उतरता है, उसको खुद इस बात का एहसास होता है कि मेरी वाणी से मैंने कहां कहां से बोला और क्या क्या बोला, क्या क्या सुना और क्या क्या समझ बैठा। इससे पूरा का पूरा संसार में, रहस्यमय संसार में भटकाव निरंतर बना रहा। घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, लेकिन संसार से बाहर नहीं निकल पाए। जीवन में जितना मनोबल चाहिए उतना ही जीवन को सुव्यवस्थित और विकसित करने के लिए वचन बल भी चाहिए, क्योंकि ये प्राण हैं, आपको दिए गए हैं। लेकिन आपको प्राण की ऊर्जा को उपयोग करने की जानकारियां अगर आचार्यों ने नहीं दी हैं, आपने आज तक नहीं सुनी है, तो सुन करके सुधारने का प्रयास करिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल कहे आपहु शीतल होए। कबीर जो कह गए सिर्फ हवाई फायर नहीं कर गए, वो कह गए कि जो संत अपने मुकाम तक पहुंच चुका है, वो वहां से पहुंच करके वो बात कह रहा है कि मन का आपा खोए,
सामने वाले को या तो आग लगा दो, टायर में रिमोल्डिंग होती है ना, वो कोल्ड भी होती है और हीट पेस्ट वाली भी होती है। गर्म करके भी टायर के ऊपर एक पत्ता चढ़ाया जाता है और ठंडे में भी चढ़ाया जाता है। आपको क्या पसंद है? आपको जो पसंद है आप वो करते चले आए, परिणाम कुछ निकला नहीं। जितने भी सफल लोग हैं, इन्होंने व्यवसाय नहीं किया, सिर्फ बोल बोल करके अरबों रुपए कमा लिए। मतलब वाणी विकास का माध्यम भी है, वाणी जीवन को संतुलित भी करती है, वाणी सामने वाले से हमारे जीवन को जीने का उद्देश्य पूर्ति भी करा लेती है। नहीं तो आप 2-5 लाख रुपए देकर के कभी कोई यहां पर क्यों बुलाते? उसमें और आप में क्या अंतर है? अच्छा बताओ, हम पैसे वाले तुमको क्यों बुला रहे हैं? तुम वचन के महात्मा हो, तुम वचन के धनवान हो, तुमको पता है कि एक साथ कहां कहां से बोलते पर आदमी पर क्या गजब का प्रभाव पड़ता है। तुम बोलते हो वैसा, तुम्हारी वो आवाज सुननी है, तुम्हारे मुख से राम के बारे में सुनना है, तुम्हारे मुख से महावीर के बारे में सुनना है, तुम्हारे मुख से अपने बारे में सुनना है। फिर जो हमारे बारे में हमारे अपने मुख से बोलता है वो भी धीरे से क्या करता है? क्या बोलता है बताओ? कौन सी भाषा बोलता है? मान पैदा करने वाली भाषा बोलता है। अरे आज तो सवाई सिंह जी को तो अच्छो खुश करो, वे सिंह जी, सवाई सिंह जी ने अच्छे दान दे। क्यों? खुश करने से काम होता है, कमाल होता है। लोग ऐसा करते हैं तो लाखों करोड़ों वो भी कमाते हैं। जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इनकी कोई दुकानें नहीं होती, लेकिन ये शब्दों का इतना बड़ा खेल जानते हैं, कि वचन बल की ऐसी ताकत जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस वचन बल की ताकत को क्यों नहीं जानते? आप उस वचन बल की ताकत को क्यों नहीं सीखना चाहते हैं, क्यों नहीं जानना चाहते हैं? आप में वो गरीबी वाला वचन बल अभी भी बना हुआ है, हमें जैसो जो समझ में आए सो हम कर दें। लेकिन आचार्य बोलते हैं कि प्रैक्टिकली आगम में जो रखा गया है उसको देख करके, सीख करके अपने जीवन में थोड़ा भी सुधार करोगे। आईना देख करके चेहरा संवार सकते हो, साधु की बात सुन करके जिंदगी नहीं संवार सकते। संवार सकते हैं महाराज, तो संवारो ना। अपने कपड़ों से बोलो कि सही बोले, अपनी टोन से बोलो कि सही बोले, अपने शब्दों से बोलो कि सही बोले, अपने अंतर के भावों से बोलो कि सही बोले। ये सब सारे कॉम्बिनेशन मिलकर के जब एक बार एक लैंग्वेज में एक साथ बोलते हैं, सिर्फ नमो अरिहंताणम शब्द भी कमाल करता है। कुछ नहीं किया, साधु ने सिर्फ 5 परमेष्टि के नमोकार मंत्र का उच्चारण किया और बोधि समाधि कर दी। आदमी यहां से गदगद होता है, क्या गजब का नमोकार मंत्र बोला महाराज। कहां कहां से बोला? आंखों से बोला, भावों से बोला, हाव भाव से बोला, शब्दों से बोला, टोन से बोला, अंदर की आवाज से बोला। एक बार में सिर्फ 5 परमेष्टि के नमस्कार मंत्र ने कमाल कर दिया। लेकिन हम इतना भी समझाएं तो भी कमाल नहीं हो रहा है। जिन खोजा तिन पाइयां। जितना गहराई में उतरेंगे आप, वचन बल की शक्ति का प्रयोग करिए अपने परिवार को सुव्यवस्थित करने के लिए। रहस्यमय संसार तो है, लेकिन इसके रहस्य में कुछ अस्पष्टता जो है, उस अस्पष्टता को भी समझने का प्रयास करिए कि बहुत सारी चीजें पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, बहुत सारी चीजें शुद्ध भाव से प्राप्त हो जाती हैं। उस केवल ज्ञान की शक्ति को प्राप्त करने वाला वो जो संत जिन्होंने तीर्थंकृत की पर्याय को घटित करना चाह रहे हैं, जिसको केवल ज्ञान हो रहा है, उसने किसके ऊपर काम किया बताइए? 10 प्राणों के ऊपर काम किया, 5 इंद्रियों के ऊपर, 3 बल के ऊपर, श्वासोच्छ्वास वायु के ऊपर। इसमें श्वासोच्छ्वास वायु के ऊपर तो वो काम नहीं कर पाए, पूर्व से बंद करके जो लाए थे वो किया। लेकिन ये 3 बल के ऊपर जिन्होंने भी काम किया है, उस व्यक्ति को दुनिया का सारा वैभव मिला है। कुबेर ने स्वयं उसके लिए समोषण की रचना करी है, 15 करोड़ रत्न रोज बरसाए हैं, 64 खरब रत्न बरसते हैं 15 माह में। कितनी बड़ी बात होती है। किसके कारण? ये उत्तम मनोबल वाले हैं, ये उत्तम वचन बल वाले हैं, उत्तम काया के बल वाले हैं। हम काया से साधु नहीं बन पाए, कोई बात नहीं थी। आचार्य ने कहा गृहस्थी बसाई है, परिवार बसाया है, संसार बसाया है। सुख से रहना चाहते हो, अगर चाहते हो कि पूरी जिंदगी जी करके अच्छे से जाएं, हर्ष प्राप्त होना अलग बात है, प्रसन्न रहना अलग बात है। हर्ष तो आवेग में प्राप्त होता है आपको किसी ना किसी बात में, लेकिन आप फुल टाइम प्रसन्न कहाँ रह पाते हैं? रहते हैं क्या प्रसन्न? कोई आपको नाराज नहीं भी, घर के अंदर कोई भी नहीं रहे तो भी तुम दुखी हो। देवरानी झगड़त थी, मायके चली गई, झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए था, तुम मुस्कुराते।
लेकिन देवरानी के मायके जाने के बाद भी तुम्हारा मुंह ऐसो बनो, भाई क्या कर रही, क्या होगा, कछु नहीं, बस देवरानी मायके गई है। अब भैया बस देवरानी मायके गई है, तुम अपना मुंह क्यों लटका के बैठी हो? क्यों? क्योंकि तुम कभी प्रसन्नता से जी नहीं पाए, वचन बल की ताकत का कमाल नहीं पता था। बहुत कुछ आपने सुनने का प्रयास किया, आप सुनते हैं, मुझे रोज सुनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ उस गहराई तक भी उतरने का आप भी प्रयास करिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे थोड़ा सही ढंग से समझने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत है जिंदगी। हम पूरे संसार के लोग, मैं हमेशा कहता हूं, यूट्यूब के माध्यम से जो भी मुझे सुनता है वो मेरी परिवार का हिस्सा है, वो मेरा हिस्सा है, उसके सुख दुख मेरे सुख दुख हैं, उसको संवारना, उसको सजाना मेरी जवाबदारी है, मुझे गुरुदेव ने दी है। बस थोड़ा सा मेरा साथ दो, जैसे बच्चा माँ का साथ देता है कि हाँ अब माँ है तो थोड़ा सा वो रोता तो है, लेकिन माँ भी करुणा करके उसको संभालती है, ठंडी में भी धोती है, नहलाती है, पोछाती है। ऐसे साधु की वाणी भी एक माँ के जैसे स्वीकार करो कि महाराज आपने कहा था मैं अपने कपड़ों से गलत नहीं बोलूँगा, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, आप शब्दों से गलत नहीं बोलेंगे, आप टोन से गलत नहीं बोलेंगे, आप अपने इंटरप्रिटेशन से गलत नहीं बोलेंगे, लाइफ में कभी आपके साथ गलत नहीं होगा। दुनिया में जितने लोगों के साथ अनीतियां होती हैं उसके पीछे उनका वचन बल होता है, फिर चाहे वो कपड़े से बोले हों, टोन से बोले हों, शब्दों से बोले हों, हाव भाव से बोले हों, कहीं से भी बोले हों। इन सारी चीजों को समझ करके उन संतों ने कितना काम किया होगा कि अपने काय वांग मनः कर्म योगा, उन्होंने क्या बात करी अंदर से। और जब भी आचार्य ने एक और गहरी बात कह दी कि आप बोलते हैं वासना की बात, ठीक थी, चलो ठीक है, तुमको वासना की बात बोलने की आदत थी, तुमको क्रोध की बात बोलने की आदत थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि क्रोध या वासना की बात तुमने सहजता में नहीं बोली, तुमने उसमें भी सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते संबंधा सूत्र है, तत्वार सूत्र का, सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते संबंधः, उससे बंद होता है। कसाय के साथ वासना की बात, कसाय के साथ क्रोध की बात, कसाय के साथ लोभ की बात कह करके हमने अपने जीवन को और बिगाड़ने का प्रयास किया। उसके बाद आचार्यों ने एक और सूत्र कहा कि तुम्हारे अंदर कसाय थी, तुम गलत बोलते थे क्योंकि तुम्हें सिखाया नहीं गया, तुमने कसाय अंदर से कसाय के साथ बोलते थे क्योंकि तुमको किसी ने बताया नहीं कि कसाय के साथ अपन वचन बल का ऐसा उपयोग करते हैं। उसके बाद आचार्य कहते कि एक और गलती हो गई कि तुमने अपनी अनंत पर्यायों में तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा, ये सूत्र भी तुम भूल गए कि तुमने जब भी बोला कभी तीव्र भाव के साथ बोला, अत्यधिक क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के, कभी मंद परिणाम के साथ ऐसा बोला, कभी ज्ञात भाव से, कभी अज्ञात भाव से। ज्ञात भाव से मतलब जान करके तुमको पिंच करने वाली बात ऐसी बोलेंगे कि अंदर से मज्जंग किसा, ऐसे जैसे पत्थर में एक हथौड़ा मारो तो पत्थर टूट जाता है, ऐसे शब्दों का हथौड़ा पड़ता है और दिल टूट जाता है। 10 प्रकार की ऐसी कठोर भाषाएं हैं जैनागम में, मूलाचार जब भाई आप पढ़ेंगे कभी देखेंगे, अयमाननी, मज्जंग किसा, भूयांकरा, वहंकरा, भय पैदा करने वाली, मान पैदा करने वाली, अत्यधिक क्रोध पैदा करने वाली, दिल को तोड़ देने वाली, मज्जंग किसा, ज्वालामुखी जैसा अंदर से फूट पड़ने वाली, इन सब का संसार में रह करके अभ्यास किया, लेकिन धर्म की वो भाषा तन से, मन से, वचन से बोलने का कभी प्रयास नहीं किया। तीव्र भाव, मंद्र भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। अज्ञात भाव का एक शब्द भी बहुत प्यारा है। अज्ञात भाव का मतलब ऐसा नहीं कि तुम जानते नहीं हो, उस पर भी आचार्यों ने उसकी टीका लिखी तो कहा मदात प्रमादात व अनवबुद्ध प्रवर्त्य अज्ञात भाव। मद से और प्रमाद से जो तुम बोल गए, इससे भी तुमने अपना संसार और बढ़ा भी लिया और बिगाड़ भी लिया। आज तुम्हारी परिस्थितियों के लिए जितना तुम्हारा गिरा हुआ मनोबल जवाबदार है, उतना ही ज्यादा तुम्हारा वचन बल भी जवाबदार है। तभी तो किसी मतलब कहा ना माइंड योर लैंग्वेज, वो भी गलत टोन से बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं प्यार से बोल रहा हूं, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अपनी आवाज को समझने का प्रयास करिए, उस आवाज के जादू को जादू समझ करके पैदा करिए, और आवाज का ऐसा जादू पूरी दुनिया में फेंकिए, अपने चेहरे से, अपने इंप्रेशन से, अपने भावों से भी, अपने हाव भाव से भी, अपने कपड़ों से भी। घर के अंदर वाणी का संत बनिए, और घर के अंदर वाणी का संत बन के
घर को एक सूत्र में जोड़ करके रखिए। जितने बंटवारे की दीवारें खड़ी होती हैं, बताओ ना मुझे, उस द्रौपदी के सतीत्व में किस बात की कमी थी? किसी बात की कमी नहीं थी। गलत समय पर, गलत जगह पर, गलत टोन से दो शब्द बस कहे थे और वचन बल का ऐसा दुष्प्रभाव मिला। उस गलती, द्रौपदी की गलती का प्रभाव क्या मिला कि उसको अपने पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी। नहीं है? द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधे के अंधे होते हैं। गलत टोन से, गलत जगह पर, गलत व्यक्ति के सामने गलत बात बोल दी। परिणाम क्या निकला? अभिमन्यु की मृत्यु, गला काट दिया गया। जब अभिमन्यु का गला कटा हुआ गला आया होगा, सोचो, आंतें निकली होगी, मांस निकला होगा, तब द्रौपदी को इस बात की याद आई होगी कि एक वचन बल का गलत प्रयोग करने पर मेरे पेट के जाय को मेरे आंख के सामने तलवार घोंप के लोगों ने मार दिया। वचन बल का क्या करामात होती है, कितना अनीति कराता है वचन बल। सिर्फ दिल ही नहीं तोड़ता, जिंदगी की धारा तोड़ देता है। मेरा आत्मीय निवेदन होगा उन सारे लोगों से जो मुझे अपना मानते हैं, दूर तक मुझे गहराइयों से सुनते हैं, समझते हैं, घर के अंदर वाणी का संत बनिएगा। काया का संत बनना पुण्य और पुरुषार्थ दोनों की बात होती है, लेकिन वाणी का संत बनना अपने अंतर मन की बात होती है। जीवन को विकसित और विशिष्ट बनाना है तो वाणी का संत बने, घर के अंदर बने। फिर अगर आपको लगे कि घर के अंदर इस वाणी के संत का प्रभाव जबरदस्त है, तो अपने उस संत की महक मोहल्ले में, समाज में, पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास करिएगा। जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने वचन बल पर सर्वाधिक काम किया, सोचा, समझा, एक एक शब्द को परख करके, नाप तौल करके बोला, और आज विश्व विख्यात हो गए। दुनिया में दोनों प्रसिद्ध होते हैं, सुविख्यात भी प्रसिद्ध होता है, कुख्यात भी प्रसिद्ध होता है कि नहीं? देखो ना, रामचंद्र जी भी प्रसिद्ध हैं, सुविख्यात हैं। रावण भी प्रसिद्ध है उतना, वो क्या है? सुविख्यात है, कुख्यात है। तो हम कहीं ऐसा ना हो कि अपने वचन बल के कारण कुख्यात हो जाएं। हम अपने वचन बल को सुविख्यात करने की कोशिश करें, अपने जीवन को और सहज और सरल करें, क्योंकि संसार में तो रहना ही है ना, संसार छोड़ना तो है नहीं। अब जिंदगी जीनी ही है, तो स्ट्रगल फ्री लाइफ जीना हो तो वाणी का संत घर के अंदर बन के अपने वातावरण को सुधारने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करिएगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मणिराज की।